टुडेज वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एनगल्फिंग कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग। ये सारे स्टॉक्स आज मैं कवर करने वाला हूँ, जिसमें 5 स्टॉक्स बुलिश वाले होंगे और 5 बेयरिश वाले। और उसके बाद हम देखेंगे कि कोविड का जो फॉल आया था उसमें मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था, क्या चार्ट पैटर्न बनाए थे, और अगर हमें ये एनगल्फिंग कैंडल पता होता तो हमारे लिए यूजफुल होता है या नहीं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोविड फॉल को डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार मैं आपको एनगल्फिंग कैंडल बता देता हूँ। जैसे कोई भी सपोज ये रेड कैंडल बनी है और उसके बाद इमीडिएट कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज दे देती है, तो ये एनगल्फिंग पैटर्न हो गया, ये बुलिश एनगल्फिंग हो गया है। तो ये पैटर्न आप माइंड में रखिए। जैसे पहले रेड बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना और इसने इसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया। इसी तरह इसके अपोजिट अगर बियरिश एनगल्फिंग होता है वो कैसे बनेगा, पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद रेड कैंडल उसके नीचे जाके क्लोज दे देगा। तो ये एनगल्फिंग पैटर्न जो है बुलिश वाला, ये हमें क्या बता रहा होगा, या तो ये हमें बॉटम पे मिल रहा होगा कहीं पे, या फिर ये कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में जा चल रहा है तो हमें पता चलेगा कि अच्छा बीच में भी ये एनगल्फिंग मिलेगा। जैसे ये बजाज ऑटो का है, जैसे बजाज ऑटो है, ये 1 अगस्त 2023 में हम डिस्कस करेंगे। ये 1 अगस्त 2023 का चार्ट है। जैसे यहाँ से बजाज ऑटो ने चलना शुरू किया बॉटम में कहीं से, यहाँ से सपोज हमें ये पैटर्न कुछ भी समझ नहीं आ रहे हैं, बट हमें ये एनगल्फिंग समझ आ रहा है, तो यहाँ पे हम कहीं एंट्री कर सकते थे इस कैंडल का जैसे ही टॉप जाता है। ये ग्रीन कैंडल के टॉप पे, इसके बाद हम कहीं पे भी एंट्री कर सकते थे। और स्टॉप लॉस एज इट इज जो पहले भी हमने डिस्कस किया है, जिस बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं। जैसे हमने ये रेड कैंडल देखा, इसके बॉटम ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर किसी ने इस बेसिस पे भी ट्रेड लिया होता केवल इन 2 कैंडल को देख के, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये 10,000 को टच करके आया है, 5200 में आपकी कहीं एंट्री हो गई होती, ऑलमोस्ट डबल हो गया होता आपका ये शेयर। तो ये था बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग में आपको केवल इसी बात का ध्यान रखना है, पहले जो कैंडल बनेगी, सपोज रेड बनी है तो दूसरी कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज देगी, वही एनगल्फिंग माना जाता है। अदरवाइज वो थोड़ा सा पैटर्न फेल हो जाता है। एनगल्फिंग पैटर्न यही है। तो ये मिलेगा कहाँ आपको, या तो बॉटम पे मिलने वाला है, या फिर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल चुका होगा तब आपको बुलिश एनगल्फिंग मिलने वाला है। दूसरा हम एग्जांपल देख लेते हैं, डिविस लैब 2 मई 2017। ये आप देख सकते हो, पहले रेड कैंडल बना, सपोज कोई ट्रेंड गिरता हुआ आ रहा था, और ये रेड लास्ट कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया। ये अगर आप देखते हो तो ये ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है, ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है, रेड के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। तो ये एनगल्फिंग पैटर्न बना, और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ये क्लोज हो गई, मान लो ये मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ ये मंथली टाइम फ्रेम क्लोज हुआ, नेक्स्ट मंथ में क्या सर्च कर रहा हूँ, मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री सर्च कर रहा हूँ। और अगर मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, सपोज मैंने 644 में कहीं एंट्री करी और 532 मेरा स्टॉप लॉस है, 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आप ट्रेंड ये कैप्चर कर पाते हो, इतना बैठ पाते हो, तो आपको अच्छे रिटर्न मिले हैं। देख सकते हो आप कहीं पे भी, सपोज आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि सपोज आप यहाँ एग्जिट होते तो भी आपको अच्छे रिटर्न मिले हैं। एंट्री आपकी 644 में थी, उसके बाद आप देख सकते हो आपके पैसे कितने गुना हुए हैं। ये 5400 तक हो गया है, उसके बाद इसने रिट्रेस किया, दोबारा चलना शुरू किया है। तो ये अगर आप एनगल्फिंग पैटर्न समझ जाते हो तो ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। आपको बॉटम पे भी शेयर मिलने वाले हैं, और जब आप ट्रेंड में होंगे तब भी आपको मिलने वाले हैं। ये डिविस लैब था। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसका, HDFC बैंक 1 फरवरी 2016। ये देखिए, ये पहले कोई रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया। यहाँ पे भी अगर आप क्लोजली देखोगे ना, अपने आप से जाके देखोगे, तो ग्रीन कैंडल ने इस रेड के ऊपर क्लोज दिया है, और यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया है। और मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो रेड कैंडल का बॉटम रहेगा। ये अगर आप देखोगे ना, तो 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, और उसके बाद आपको कितना बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने को मिला है।
ये देखिए यहाँ तक हो गया है, उसके बाद ये रिट्रेस किया है 1300 तक हो गया है। और अगर मान लो सपोज आपकी यहाँ कहीं एंट्री हो जाती 536-37 में, तो उसके बाद आपको बड़े ट्रेंड मिलने वाले हैं। ये आप मेक श्योर कीजिए जब भी आपको इस तरह के पैटर्न मिलेंगे, अगर एक बार आप एंट्री कर जाते हो तो आपको बड़े ट्रेंड मिलने वाले हैं, आपको जल्दी से एग्जिट नहीं होना है। एग्जिट के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे ये अगर आप देखोगे ना, तो आपके कोविड टाइम पे भी जो फॉल आया उसमें भी आपको एग्जिट करने की नीड नहीं थी, आपकी एंट्री क्योंकि बहुत बढ़िया थी। और इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग, आपकी एंट्री अगर बेटर हो जाती है ना, तो आपको बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना पड़ता है। ये HDFC बैंक हो गया, सिमिलर बुलिश एनगल्फिंग था ये। और उसके बाद हिंडाल्को 2 फरवरी 2009। ये अगर आप देखोगे 2009 में ये रेड कैंडल बना कोई, उसके बाद ग्रीन कैंडल ने बिल्कुल उसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया। सिमिलर इसमें भी एंट्री हमारी इस ग्रीन कैंडल के बाद रहेगी और स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल का बॉटम हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको बड़े ट्रेंड मिले हैं। सपोज आपकी 54 में कहीं एंट्री हो गई होती तो ये 240 तक ये होके आया है, तो आप इमेजिन कर सकते हो 4 टाइम्स आपका मनी हो गया होता है। यहाँ से पैसा आपको मिलेगा, ये आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी एंट्री बेटर हो और आपकी एंट्री रिफाइंड होनी चाहिए, जैसे वो बोला जा रहा है उसी तरह से एंट्री होनी चाहिए। अभी अगर आप जैसे अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे आपको अगर कहीं पे बेरिश एनगल्फिंग मिल जाता है तो आप उसमें से एग्जिट होने का प्लान कीजिए, ना कि उसमें एंट्री करने का। ये भी आपको मेक श्योर करना है कि आपको एग्जिट भी टाइमली करना पड़ेगा। बुलिश का एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ICICI बैंक 1 फरवरी 2016। ये अगर आप देखोगे रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन ने बिल्कुल उसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया। मेनली एनगल्फिंग में यही रहता है कि कैंडल उसके ऊपर क्लोज जाके दे। ये ऊपर क्लोज दे दिया, उसके बाद यहाँ कहीं एंट्री हो गई होती 215 में, और उसके बाद आप देखोगे पूरा ट्रेंड कैप्चर आप कर सकते थे। आज 1218 चल रहा है, मतलब आपके स्टॉप लॉस के पास आसपास कभी आया ही नहीं। ये चीज़ आप मेक श्योर कीजिए। और 2016 में ऐसा भी नहीं था कि 2008 में जैसे ये .com बबल वाला क्रैश था, या 2019-20 में अपना कोविड क्रैश था, वैसा भी कोई सिनेरियो नहीं था। रेंडमली इसने एंट्री दी है आपको, मंथली टाइम फ्रेम पे एंट्री दी है, और उसके बाद आपको अच्छे रिटर्न मिले हैं। तो आप इस पैटर्न को भी, जैसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, इसको भी अपने इन्वेस्टमेंट जब जो भी आप करते हो उसमें ये पैटर्न भी आप कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है ये भी। अब बेरिश के पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का है 1 अगस्त 2018। ये अगर आप देखोगे ना, तो ये फॉल से पहले आपको थोड़ा सा हिंट रहेगा। जैसे सपोज ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद इस रेड कैंडल ने बिल्कुल इस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ करते हुए इसके नीचे जाके क्लोज दे दिया है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम पे है, और ये हम बात कर रहे हैं अगस्त 2018 की। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ, सपोज आप यहाँ कहीं एग्जिट हो गए होते इस कैंडल के बाद 860 में आप कहीं एग्जिट हो गए होते, तो आपको ये कोविड फॉल के टाइम पे री एंट्री मिल गई होती। यहाँ कहीं 360 में आपकी री एंट्री कहीं हो गई होती। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आपको बेरिश एनगल्फिंग कहीं मिलता है तो आपको एग्जिट भी होना है, आपको उसमें बने नहीं रहना है। री एंट्री का कॉन्सेप्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ज़रूर उसको अपनाइए, री एंट्री का कॉन्सेप्ट को। और री एंट्री कैसे करनी है ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें भी आपको समझ आ सकता है। अदरवाइज ये 3, 4, 5 पैटर्न भी अगर आप पकड़ लेते हो ना, तो इसके बेसिस पे भी आप री एंट्री कर पाओगे। ये मैंने अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा डिस्कस किया। उसके बाद ONGC को हम डिस्कस कर लेते हैं। ONGC का बेयरिश में डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2024। ये अभी रिसेंट टाइम का ही है। ये अगर आप देखोगे, ये कोई ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ये जो अप्रैल मंथ का कैंडल था ये पूरा ग्रीन था। उसके बाद मई मंथ के कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के बॉटम में जाके क्लोज दे दिया। यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो अगर किसी के पास ONGC है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी के पास ONGC है तो उसको एक बार के लिए एग्जिट हो लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर सपोज यहाँ से मार्केट को गिरना है तो गिरने में मार्केट कहीं भी जा सकता है, किसी को आइडिया नहीं है कहाँ जाके रुकेगा। बट सपोज आप यहाँ कहीं एग्जिट हो लेते हो और ये नहीं जाता है, कोई बात नहीं, आपकी री एंट्री यहाँ हो जाएगी। 293 से जब भी ये ऊपर जाएगा तो आप री एंट्री कर सकते हैं आप।
तो आपको कितने पॉइंट का लॉस होगा, केवल 30 पॉइंट के आसपास का ही जो मूव होगा वो कैप्चर नहीं होगा, बट आपको एक बड़ा फॉल नहीं देखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने री एंट्री का कॉन्सेप्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ज़रूर रखिएगा, तभी आपकी इन्वेस्टमेंट बेटर हो पाएगी। सपोज ये अभी रिसेंट का ही एग्जांपल है, आप वैसे भी मार्क करके रख सकते हो, 1-2 महीने बाद हम इनको दोबारा जाके देख लेंगे कि कैसे परफॉर्म किया है इसने। ये बियरिश एनगल्फिंग था, कोई ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल ने उसके नीचे जाके क्लोज दे दिया। जैसे ये क्लोज देता है उसके बाद मेरा माइंड में ये आना चाहिए कि ओके मेरे को इस स्टॉक से एग्जिट होना है। ONGC का हमने डिस्कस किया, एक और डिस्कस करते हैं। सन फार्मा 1 मार्च 2024, ये भी अभी रिसेंट टाइम का ही है। सन फार्मा, ये अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल बना और ये ग्रीन भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है। हैमर कैंडल जो हमने डिस्कस किया था वो बना है। हैमर कैंडल जब भी टॉप पे बनता है तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। ये हैंगिंग मैन कोई कैंडल बना, उसके बाद इस रेड कैंडल ने इसके बॉटम पे जाके क्लोज दे दिया, इसके बॉटम से नीचे जाके क्लोज दे दिया इस रेड कैंडल ने। तो सन फार्मा में मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को जैसे 1502 में इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो इसके बाद मैं अपना एग्जिट प्लान करूंगा, ना कि मैं अपना इसमें और ज़्यादा एंट्री करूंगा या और ज़्यादा शेयर लूंगा। अगर मैं इसमें एंट्री कहाँ करूंगा, सपोज यहाँ ये रेड कैंडल बना है, उसके बाद अब कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाए और इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज दे दे, ये 1640 के आसपास मैं इसमें कहीं री एंट्री करूंगा। तो ये अगर आप समझ पा रहे हो कि टॉप पे अगर कभी बियरिश एनगल्फिंग बन रहा है तो आपको वहां पे एग्जिट का प्लान करना है। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम था। सन फार्मा हमने डिस्कस किया है, अभी एक और डिस्कस करते हैं। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में अभी मैंने आज ही अपनी पोजीशन भी एग्जिट की है, और वो अगर आप देखोगे तो मैंने इसी बेसिस पे की है अपनी। ये कोई ग्रीन कैंडल बना हुआ था, उसके बाद इस रेड कैंडल ने इसके ग्रीन के बॉटम से नीचे जाके क्लोज दे दिया है, ये 921 में। तो मैंने आज इसमें अपना, जैसे ही जब मैं वीडियो बना रहा था तब मैंने ये देखा, तो आज मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी मॉर्निंग टाइम में इसमें से। अब मैं इसमें री एंट्री कर सकता हूँ। री एंट्री का केवल एक ही रहेगा, जब ये अपना ऑल टाइम ये रिसेंट जो हाई था इसका 1066 का, इसको पार करेगा, उसके बाद में इसमें री एंट्री कर सकता हूँ, वो भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न बनेगा तब। तो टाटा मोटर्स को भी आप देख सकते हो, सभी लोगों को लग रहा होगा अभी रिसेंट में इसने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, सबको लग रहा होगा और ऊपर जाएगा, जा सकता है, कोई इसमें मना नहीं है। बट अभी के लिए सिनेरियो देख के नहीं लग रहा, क्योंकि इसने बियरिश एनगल्फिंग बनाया, तो एक बार को एग्जिट प्लान करना चाहिए। एक और स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये है जैन इरिगेशन। जैन इरिगेशन 1 जनवरी 2018, ये अगर आप देखोगे तो ये कोई ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद इस रेड कैंडल ने बिल्कुल इस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया और इसके नीचे जाके कहीं क्लोज दे दिया। सपोज ये सारे सिनेरियो हैं जो मैंने अभी ONGC, सन फार्मा, टाटा मोटर्स में हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी एग्जिट भी बेटर हो पाएगा। जैसे ये जैन इरिगेशन में अगर किसी ने ये एनगल्फिंग पैटर्न देख के एग्जिट किया होता, तो ये आप इमेजिन कर सकते हो 116 में एग्जिट हो गया होता, उसके बाद जैन इरिगेशन गया कहाँ तक है, 3 रुपए तक गया है, तो आपको ये बॉटम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप 116 में एग्जिट हो गए होते और 3 रुपए तक आपको जाना ही नहीं पड़ता। केवल ये 2 कैंडल अगर आपने देख ली होती, बियरिश एनगल्फिंग, और इसके बाद अगर आप एग्जिट हो गए होते, तो यही सारी चीजें ना आपको कोई बड़ा कोर्स अगर आप परचेज करते हो उसमें सिखाई जाती हैं। और उसमें इन्हीं कैंडल्स का कोई कोई अपना अपना नाम दे देते हैं, जैसे बोल देंगे ये सपोर्ट था, उसके बाद ये इसने रीटेस्ट किया है, उसके बाद नीचे गया है, कुछ भी बोल देंगे, अपनी अपनी डेफिनेशन है। बट ये चार्ट पैटर्न बना है, प्राइस एक्शन आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसे यस बैंक था। यस बैंक काफी ज्यादा गिर गया, 16 जुलाई 2018। जुलाई 2018, ये अगर आप देखोगे तो ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे रखा है। ये जितने भी टेक्निकल पैटर्न में डिस्कस कर रहा हूं ये हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। 2018 ये अगर आप देखोगे ना तो यहाँ इसने ये एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ये रेड कैंडल बना, और उसके बाद
ये एनगल्फिंग अपना पैटर्न बना, उसके बाद मैं अपना एग्जिट कहीं ना कहीं प्लान करता। सपोज अगर आप ये बोलोगे कि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर तो ये हो के आया, कोई बात नहीं, एक एंट्री अगर आपकी हो भी गई होती तो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस लग जाएगा। बट ये जब इसका बॉटम गया है तो यहाँ आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी ही करनी है। ये है इसका मतलब ब्यूटीफुल चार्ट है ये, अगर आप देख पा रहे हो। जैसे ये 350 से 397, मतलब इस 50 पॉइंट को अगर आप इग्नोर कर पा रहे हो ना कि चलो ये मेरे को अपने पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए, उसके बाद अगर आपका एग्जिट बेटर हो पाता है तो ये अगर आप देख रहे हो, ये उसके बाद चार्ट कितना ज़्यादा गिर गया है, ये 20 रुपए तक चला गया है। आपकी एग्जिट कहाँ हो गई होती, 358 में आपकी एग्जिट हो गई होती। तो इस कैंडल की, इस चार्ट पैटर्न की यही ब्यूटी है, आपको टॉप पे एग्जिट का भी पता चल जाएगा कि आपको यहाँ एग्जिट होना है। और ये मारुबोजू कैंडल भी है, ये भी आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो चुका है। मारुबोजू कैंडल का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। ये आपको 2-3 पैटर्न पता होने चाहिए, तभी आप टॉप पे एग्जिट कर पाओगे। और कोई शेयर कितना गिरने वाला है ये नहीं पता, बट आपकी एग्जिट बेटर हो पाएगी। तो आपको अपना एग्जिट भी प्लान करना चाहिए। उसके बाद हम अब कोविड फॉल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम, ये 2020 में अपना कोविड फॉल आया है, ये मैंने सब मार्क करके रखे हैं। ये अगर आप देखोगे कोविड फॉल में, ये वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉप पे यहाँ एनगल्फिंग बना था, टॉप पे एनगल्फिंग बना है, ये अगर आप देख पा रहे हो। इसके बाद फॉल शुरू हुआ है। अगर किसी ने यहाँ पे एक पुट सिंगल लोट भी अगर बाय कर लिया होता तो भी वो लाखों में पैसे कमा चुका होता। सिंगल लोट का मतलब आप समझ रहे हो, किसी ने 500, 700, 1000 रुपए में भी बाय किया होता तो 4-5 लाख उसके आराम से बन गए होते, केवल इस बेसिस पे अगर किसी ने किया होता। ये अपना बेरिश एनगल्फिंग बना, ये यहाँ पे बेरिश मारुबोजू कैंडल बना। इन बेसिस पे अगर किसी ने एग्जिट किया होता तो उसका एग्जिट बेटर हो गया होता और उसको पूरा कोविड फॉल देखने को नहीं मिलता। ये निफ्टी में आप, ये जैसे किसी के पास निफ्टी ईटीएफ है तो वो लोग भी इस तरह का प्लान कर सकते हैं, अपने ईटीएफ में से भी एग्जिट होने का प्लान कर सकते हैं जब आपको टॉप पे इस तरह के पैटर्न, इस तरह की कैंडल दिखने लग जाए। और सपोज अगर री एंट्री अगर आपको करनी होती, बॉटम पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना हुआ है, 3 कैंडल का पैटर्न होता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इस बेसिस पे आप एंट्री भी कर सकते थे। ये हमने निफ्टी डिस्कस किया वीकली टाइम फ्रेम पे। और एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम। ये आप देखिए बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम, ये यहाँ पे इसने एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था पूरे कोविड फॉल से पहले। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रेड कैंडल है, इसने इस ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया है और 30,527 पे आप कहीं एग्जिट हो सकते थे। उसके बाद आपको पूरा कोविड का फॉल देखने को नहीं मिलता। तो ये एनगल्फिंग पैटर्न आप अपने टेक्निकल पैटर्न जो भी आप सीख रहे हो उसमें ज़रूर कंसीडर कीजिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी ये मल्टी कैंडल बनती हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडल डिस्कस करने वाला हूँ। और कल शायद मैं एक ऐसा वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें, जैसे अभी क्या है, सभी बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, तो हम रिसेंट टाइम पे निफ्टी के 500 शेयर, निफ्टी 50 के सारे शेयर को डिस्कस करेंगे। उनमें अगर हमें फॉल दिख रहा होगा तो ही हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। अगर उनमें हमें बुलिश पैटर्न दिखता है, जैसे अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडल है, तो कैसे कोई मान सकता है कि यहाँ से अब मार्केट गिरने वाला है। हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लेंगे। तो ये मैं पूरे निफ्टी 50 के सभी शेयर में डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी हमें लगेगा उसके बेसिस पे हम कंसीडर करेंगे कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा या राइज करेगा। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।